जो परसेप्शन लेवल है वो है कि नेगेटिव को देखना। एक गिलास है, पानी से आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। व्यक्ति क्या देखेंगे, दैट इज हाफ एम्प्टी, नॉट फुल। ज्यादातर ये कहेंगे आधा खाली है, कुछ ये कहेंगे आधा भरा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशनल थ्योरी दैट व्हेन वी सी द एम्प्टी ग्लास फिल अप इन देयर थिंकिंग, दैट इज द राइट पर्सन। सही व्यक्ति कौन है, विचार सही किसका है? आपने ग्लास को देखा, आपने देखा कि बच्चे के अंदर कमी है, बच्चे के अंदर लर्निंग एबिलिटी कम है, डायलेक्सिया की प्रॉब्लम आ गई, लर्निंग नहीं कर पा रहा बच्चा किसी वजह से, या कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चे की, कोई डिसऑर्डर आ गया है, आ गया, आपने देखा, आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज नेगेटिव थिंकिंग, दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन। स्वयं को भी नेगेटिव मोटिवेट किया, बच्चे को भी कर दिया, चल ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही है, तेरा परिवार भी ऐसा ही है, तो ऐसा ही रहेगा, दैट कमेंट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन। But in the positive direction, according to the psychology, that is when we see it, observe it and feel it. देखो उसको, कमी क्या है, उस चीज को भर देना, पूरा करना, that is the right टीचर। आपके जो गोल्स हैं वो पावरफुल होने चाहिए, दिखने वाले होने चाहिए। जैसे आम जो एक लैंग्वेज में कहते हैं कि जो दिखता है वो दिखता है, जो आपके सामने है उसको आप दे सकते हैं किसी दूसरे को। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं नॉलेज से भरे हुए होते हैं लेकिन चुपचाप बैठे हुए होते हैं, दैट इज नॉट गुड थिंग, वो अच्छा नहीं है। उसको दिखाना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए सभी के सामने कि आई मस्ट डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग क्या है सेल्फ को मोटिवेट करने के लिए, कि आपको जो भ्रमित करने वाले विचार हैं, सपोज मान के चलिए दैट मीन्स द व्यू विच इज अवॉइडिंग फ्रॉम योर गोल टू बी अवॉइड दैट थिंग एंड फोकसिंग ओनली ऑन द गोल। जो विचार आपको भ्रमित करते हैं उनके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक फिलोसॉफिकल कहावत है कि जो आपको दिख रहा है, जो आपको भ्रमित कर रहा है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। दैट क्यूटेंट विल बी स्पोकन बाय द मिस्टर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो चीज आपको भ्रमित कर रही है, जो विचार आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो कभी सत्य नहीं हो सकता। अब सत्य नहीं है तो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अपना जो सेंटर पॉइंट है, जो फोकस है, जो गोल है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, तभी हम सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं। देन उसके बाद अपनी सफलताओं पर खुशियां मनाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द लाइफ। जब आप सफल होते हैं, आपको कुछ इंसेंटिव मिलता है, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो उसको एंजॉय कीजिए लाइफ में। If you can enjoy that thing, then you will be motivated self. जब आप अपने आप को एंजॉय करेंगे उस चीज के लिए, तो मान के चलिए आपने उपलब्धि डिसाइड किया गोल कि सभी जो रिजल्ट है वो 80% आना चाहिए, 75 आपका रिजल्ट आ गया, नियर बाई 80 आ गया, तो उसको एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए अपने पीयर्स के साथ में, फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, कि खुशी मिली। वो खुशी आपके मोटिवेशन लेवल को बनाए रखेगी। जो आपका गोल है उसको आदत बना लो। अब आदत यदि आप गोल को बना लेते हैं, दैट मीन्स यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि आप वही काम करेंगे, स्वयं को मोटिवेट करने वाला काम करेंगे डे बाय डे में। तो आप उस काम को अपना आदत बना लो कि मुझे ये काम करना ही करना है, सेल्फ के मोटिवेशन के लिए। द नेक्स्ट थिंग विल बी कि अपनी कमियों को जानना एवं उनसे सुधार करना। आपकी जो वीकनेसेस हैं, वीकनेस आपकी हैंडराइटिंग में हो सकती है, वे ऑफ प्रेजेंटिंग में हो सकती है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकता है। जो आपको ये लगता है कि मेरे अंदर ये कमी है, ये चीज राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, उस चीज को आप चेंज करके सोसाइटी के अकॉर्डिंग करें, ताकि आप जब उस चीज को प्रेजेंट करें तो आपको खुशी महसूस होगी। देन यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, द नेक्स्ट पॉइंट विल बी पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका देखने का नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। सपोज मान के चलिए आपके सामने दो बच्चे हैं विदाउट क्लॉथ्स हैं, दो बच्चे हैं विदाउट क्लॉथ्स हैं, आप उनको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मीन्स एंजॉय मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हुआ कि आप अपने चाइल्डहुड को याद कर रहे हैं कि मैं भी बचपन में ऐसे नहाता था, खेलता था। बच्चे की सोच ही ऐसी। ऐसा मत सोचिए कि उस बच्चे ने कपड़े नहीं पहने हैं, सही नहीं। Everything will be right. It is depend on your perceptual attitudinal way of see of that.
उन चीज़ों को देखने का आपका नजरिया कैसा है, ये डिसाइड करेगा आपका मोटिवेशन लेवल। इफ यू हैव पॉजिटिवली मोटिवेटेड देन यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड। यदि आप पॉजिटिव देख रहे हैं किसी नजरिए से किसी बात को, किसी विचार को, तो आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट। पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव व्यू दो अलग अलग चीजें हैं। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचार, थिंकिंग एंड व्यू ऑफ थॉट्स, दैट इज डिफरेंट थिंग। एक आप सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, एक विचार आया है, दैट इज द फर्स्ट थिंग विल बी थिंकिंग, सेकंड विल बी व्यूज। पहले आपकी सोच आती है, बाद में विचार बनेगा। सोच आपकी एक शॉर्ट एरिया है, बहुत छोटा एरिया। जैसे सपोज मान के चलो आपने देयर इज अ लाइन इज टू बी सीइंग अ डियर इन द फील्ड। हिरन देखा शेर ने खेत में, शेर के देखते ही उसके दिमाग में क्या आया, फर्स्ट थिंग दैट इज थिंकिंग। विचार क्या बना कि हाउ वी कैन प्लान टू कैच अप दैट। द लास्ट वन इज टू बी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विल बी बेस्ड ऑन द लव एंड द अफेक्शंस। कि अवॉइडेंस इज द बिगेस्ट फैक्टर टू सेल्फ मोटिवेशन। यदि हमें अवॉइड करने की कला आ गई कि पीछे छोड़ते चले जाओ बस, तो ध्यान के लिए देयर इज अ स्टेयर ऑफ 20 का एक स्टेयर है, सीढ़ी है जहां पर 20 पौड़ियां लगी हुई हैं। आप फर्स्ट पे खड़े हो, आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। पहली को छोड़ना पड़ेगा तभी तो दूसरी पे जा पाएंगे, या वहीं खड़े खड़े जा सकते हैं, नहीं जा पाएंगे। हमें अवॉइडेंस फैक्टर को ध्यान में रखना है, किस चीज को अवॉइड करना है। जब आप संतुष्टि कर लेते हैं किसी चीज पर, देन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिमोटिवेशन। आपको संतुष्टि नहीं करना, आपको उससे हाई और आगे बढ़ना है, ये सोचिए। तो हमें क्या करना है, हमें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, फैमिली के, सोसाइटी के, कम्युनिटीज के, वो हमें बहुत अच्छे बनाने हैं, बहुत बेटर बनाने हैं, ताकि हमारे रिश्ते जो है काफी मजबूत हो, स्नेह से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, और हम सेल्फ मोटिवेटेड हो सकें।